प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म को चैलेंज दिया गया है उसकी बात करेंगे, रेंटल पावर केसेस की, और साथ ही साथ सबसे पहले हम वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र करेंगे। कल कौमी असम्बली में उन्होंने जहां दीगर बातें की और अपनी 2 साल कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली उसामा बिन लादेन से मुतल्लिक। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। उसकी बड़ी बाज़गश्त हो रही है, इसको अपोजिशन ने भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पहले ज़रा देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने एग्जैक्टली कहा क्या था, फिर आगे इस पर बात करते हैं। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे ही मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान जो इससे पहले भी मुतअद्दिद नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, इससे मुतल्लिक उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जो शख्स दहशत फैलाए, मजलूमों का कत्ल करे, वो दहशत गर्द है। लेकिन कल जो कौमी असम्बली के फ्लोर पर हुआ और जिस तरह से उन्होंने शहीद कहा, उसके ऊपर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है अवाम के अंदर भी। अपोजिशन ख़ास तौर पर असम्बली के फ्लोर पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो शख्स जो हमारी सरजमीन के ऊपर दहशत लेकर आया, दहशत गर्दी की, वज़ीर आज़म ने उसके लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बड़ा मायूब है, ये नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर उन्होंने कहा है कि जी उसामा बिन लादेन को वज़ीर आज़म ने शहीद करार दिया है, वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन गए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल साहब, वो आए और उन्होंने ऑफिशियल एक बयान और वजाहत जारी करते हुए वज़ीर आज़म के बयान पर यह कहा है कि वज़ीर आज़म ने इसी तकरीर में 2 बार हलाक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। कुछ लोग हैं जो अपने मकासद के लिए गैर ज़रूरी तौर पर इस बयान को मुतनाज़ बना रहे हैं। अब अपने एनालिस्ट से हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि क्या वाकई में ऐसा है जैसी वजाहत शहबाज गिल साहब ने की है? क्या लोग गैर ज़रूरी तौर पर इस बयान को मुतनाज़ बना रहे हैं? क्या शहबाज गिल साहब की वजाहत दुरुस्त है? हाँ या ना के ऑप्शन हैं, लेकिन जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद है बेनज़ीर शाह साहिबा, महबूब सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब और इरशाद भट्टी साहब। बाबर सत्तार साहब, क्या लगता है आपको, जैसे कहा जा रहा है कि स्लिप ऑफ टंग था, यही है या फिर बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? अभी आपने जो चलवाई है इसमें तो कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं नजर आती। देखिए, इमरान खान साहब की तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच रही है ना, कोई नई बात तो उन्होंने नहीं की थी। इमरान खान साहब हकीमुल्लाह महसूद को जब मारा गया था तो उस वक्त उन्होंने अफसोस किया था पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, ये सबको पता है। APS से पहले वो कुछ लोग हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने ऑपरेशंस के खिलाफ बात की और कंसेंसस को इवॉल्व नहीं होने दिया पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, इमरान खान साहब सरे फहरिस्त थे, उसमें लीड कर रहे थे उस चार्ज को कि TTP, वो कहते थे हमारे भाई हैं ये, वो कहते थे कि इनके दफ्तर खोलें अक्रॉस पाकिस्तान। हमारे दोस्त सिरल एल्मीडा ने तो आर्टिकल भी लिखा था, द मैन हु सोल्ड पाकिस्तान। एक बड़ा क्रिटिकल जंक्चर था, लोग मर रहे थे और यहाँ पे ये फरमा रहे थे कि इनसे बातचीत होनी चाहिए, इनके साथ लड़ाई नहीं करनी। तो उस चीज को, और फिर तालिबान ने, TTP ने जो अपनी निगोशिएशन कमेटी बनाई थी उसमें ने नामजद किया था, तो इनका निकनेम पड़ा तालिबान खान, जिससे ये बड़े नाराज होते थे। तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच है इमरान खान साहब की मिलिटेंसी की तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ और अपीजमेंट की अप्रोच है कि जो शख्स उठाए, और बेशक देख लें फैजाबाद धरने वाले इवेंट्स को, उससे पहले तो एक कंसिस्टेंट उनकी अप्रोच है जिसमें आप ये नहीं देख रहे कि ये शख्स क्या कर रहा है, लेकिन बाहर से कोई आए, वो कहते हैं जी फौजों को नहीं लड़ना चाहिए था, और हमारी फौज ने लड़ाई की और हमने देखा कि इनकी अप्रोच गलत थी। जो 2010, 11, 12, 13, 14 में अप्रोच की, अपीसमेंट की, वो अप्रोच गलत थी क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई करनी पड़ी। और आज जो पाकिस्तान में पीस है वो इस वजह से है क्योंकि हमारे जो फौजी दोस्त हैं उन्होंने वहां पे कुर्बानियां दी हैं, यहाँ पे सिटीजन ने कुर्बानियां दी हैं, जिसकी वजह से आज पीस है पाकिस्तान में, इस लड़ाई और इस जंग के बाद। और ये फरमाते थे कि ये किसी और की जंग है, तो ये कंफ्यूज नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली इनकी बेसिक इंस्टिंक्ट इस इशू के ऊपर गलत है
और ना सिर्फ गलत है बट इतनी गलत है कि इतना डेटा अब हमारे सामने है, एविडेंस हमारे सामने है, उसके बावजूद ही अपनी गलती मानने के लिए और आज फिर ये इन्होंने डिबेट शुरू कर दी, जिससे क्रेडिबिलिटी तो देखिए हमारी, आप फॉरेन पॉलिसी में देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा एलआई है उसे हमें बताना चाहिए था, दूसरी तरफ आप एक टेररिस्ट को शहीद कह रहे हैं। भाई जिसे आप शहीद समझते हैं उसे क्या आप खुद जाके पकड़ लेंगे एक इंपीरियल पावर के लिए, जिस अमेरिका को आप इंपीरियल पावर कह के प्रेजेंट कर रहे हैं? तो यानी ये इररिस्पॉन्सिबल नहीं, ये रेकलेस है। ये मुल्क के साथ ये काम करना, पार्लियामेंट पे प्राइम मिनिस्टर का खड़े होकर उसामा बिन लादेन जैसे बंदे को शहीद कह देना, दिस इज रेकलेस। भट्टी साहब, मुतालबा किया जा रहा है कि वजीर आज़म इस बयान की वजाहत करें खुद आकर। क्या आपको लगता है कि शहबाज गिल की वजाहत ही काफ़ी है या फिर वजीर आज़म को खुद इसके ऊपर पॉलिसी बयान देना चाहिए? भारत खास तौर पे इसको बड़ा कैश कर रहा है। मैडम शेख, एक शेर सुनिए कि ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। ये लम्हों की ख़ता है, यानी एक लम्हे के लिए मान लेते हैं स्लिप ऑफ टंग है। अब जो दुनिया ने इसे जिस तरह लिया है, ख़ास तौर पर भारत ने, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। एक तरफ आलमी मीडिया ये डिस्कस कर रहा था कल और आज कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन का हर तीसरा पायलट जाली या मशकूक डिग्री वाला है, यानी हमने अपनी पेट से खुद कमीज़ उठाई। दूसरी तरफ उसामा शहीद है, ये मेरा वज़ीर आज़म साहब ने के मुंह से निकला है और कौमी असम्बली में निकला है। क्या इमेज है, क्या तासुर है हमारा गया। बेचारा पाकिस्तान, मजलूम पाकिस्तान, यतीम पाकिस्तान, मस्कीन पाकिस्तान। फिर कहते हैं मेरे मुल्क की और हमारी इज्जत, साड़ी इज्जत क्यों नहीं करते लोग बाहर दे, साड़ी इज्जत से खेत मिट्टी करन के बाहर दे लोग। दूसरी बात यह है कि ये बजट तकरीर थी, आप अपनी 22 माह की कारकर्दगी बता रहे थे, कहाँ से आप घसीट के इसमें उसामा ले आए, एबटाबाद ले आए, माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून ले आए, थर्स्टी क्रो की स्टोरी ले आए। भाई आपके बजट पर फोकस रहें, उस पर रहें। आपने माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून ज़रूर सुनाना होता है। और फिर तीसरी बात यह कि आपने पर्चियाँ नहीं लेनी, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे पर्ची वज़ीर आज़म नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, ना बनाएं। तकरीर, बयान या ट्वीट से चंद लम्हे पहले सोच ही लिया करें। अब आप वज़ीर आज़म हैं, कभी आप सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िक्र पर मुनासिब लफ्ज़ नहीं लगा पाते, कभी आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में नहीं मिलता, कभी आप जर्मनी जापान की सरहदें मिला देते हैं, कभी आप टैगोर के कौल खलील जिब्रान का कौल बना देते हैं, कभी आप असद मरूफ की नज़म को इकबाल की नज़म बना देते हैं, कभी आपके 1 अरब दरख्त जो हैं 5 अरब दरख्त हो जाते हैं, कभी उसामा का कतब बेरहमाना, कभी मैं उसामा कत्ल पर बात नहीं करना चाहता, और कभी एक ही सांस में वो शहीद है और मारा गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस मुल्क पाकिस्तान में जहाँ भुट्टो भी शहीद हैं और ज़ियाउल हक भी शहीद हैं, वहाँ तो ये सारी बातें चल जाती हैं, वहाँ ये सारी बातें गजनी यादाश्तें हैं। हम सारे, हमारे यहाँ भुट्टो भी शहीद है, ज़ियाउल हक साहब भी शहीद हैं, हम चल जाते हैं, हमारे अपने अपने शहीद हैं। मगर दुनिया में ये नहीं चलता, क्योंकि आलमी दुनिया अब आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर लेती है। बाकी शहबाज गिल साहब से कहना है कि जब वज़ीर आज़म के मुंह से ये सब कुछ निकलेगा, खा गलती से ही निकलेगा, तो क्या मुतनाज़े नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि ये शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब या शिबली फराज साहब या किसी और बंदे का मसला नहीं है। इस उसामा इशू पर वज़ीर आज़म को फ़ौरन अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, और नहीं तो एक ट्वीट ही कर दें ताकि दुनिया को पता चल सके कि यह गलती से हुआ है या वज़ीर आज़म ऐसा समझते हैं। दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरा वज़ीर आज़म ऐसा समझता है तो ये फिर उनकी मर्ज़ी है, उनका एक ख्याल है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो ऐसा नहीं समझते और कन्फ्यूजन में हमारी बदनामी हो रही है तो फिर उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, बेनज़ीर। अलीना, पहले तो मेरे ख्याल से आप और मैं अपनी गलती मानते हैं। हमारी गलती थी क्या? हमने ये बार बार कहा था, बल्कि हमारी ज़िद थी कि वज़ीर आज़म पार्लियामान में आए, तकरीर दे, पार्लियामेंट को अहमियत दे, तो फिर वो कल आ गए और उन्होंने मास्क उतार के ऐसी तकरीर की कि मेरे ख्याल से हम सब भी सर पकड़ के बैठ गए।
आज अगर आप अलीना जाके गूगल पे, हम सबके मास्क उतार दिए, आज अगर आप जाके गूगल पे उसामा बिन लादेन लिखें तो सबसे पहला नाम हमारे वज़ीर आज़म का आता है और पाकिस्तान का आता है। मतलब ये हमारी मशहूरी हुई है। देखिए, जो मेरा ख्याल है जिस वजह से वज़ीर आज़म ने ये बात की, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ये बात की, लेकिन मेरा जो अपना ख्याल है वो ये है कि वो अगले इलेक्शन को सोच के, अगले इलेक्शन को देख के उन्होंने ये बात की ताकि अगले इलेक्शन उनको ज़्यादा वोट मिले। क्योंकि देखिए, अफसोस की बात तो अलीना ये है, और ये हकीकत है, कि अभी भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उसामा बिन लादेन जो एक दहशतगर्द है वो शहीद हुआ है, या वो ये भी कहते हैं कि उसको मारा नहीं गया, वो एक पूरा ड्रामा था, वो ऐसे ही आए और कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। तो ये एक सोच है पाकिस्तान में, और ये वो लोग हैं जिनसे वज़ीर आज़म वोट चाहते हैं अगले इलेक्शन में। तो वो ये नहीं सोच रहे, वो मुल्क का नहीं सोच रहे, वो अपने अगले इलेक्शन का सोच रहे, इस वजह से उन्होंने ये बात की। अच्छा, 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है अमेरिका से, हर साल वो एक टेररिज्म पे एक रिपोर्ट बनाते हैं। 2 दिन पहले वो रिपोर्ट आई है इस साल की। उसमें क्या लिखा था? उसमें अभी तक ये इल्ज़ाम है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान अभी भी कुछ दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देता है, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये अभी भी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक तो पहले रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने कि इस रिपोर्ट में ये क्यों नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था अल-कायदा को ख़त्म करने में। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया हम पे हंसी रही होगी, क्योंकि एक तरफ तो फ़ॉरेन ऑफिस हमारा ये कह रहा है, दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़े होके अल-कायदा के सरबराह को शहीद कह रहे हैं। तो दुनिया हंस रही है और हंसती ही रहेगी हम पे इस बात पे। देखिए, जहाँ तक शहबाज गिल साहब की बात है, मेरे ख्याल से उन्होंने खुद भी वैसे तकरीर नहीं सुनी वज़ीर आज़म की। अगर उन्होंने सुनी होती तो शायद वो ये ट्वीट ना करते। वो मेरे ख्याल से उनको कोई व्हाट्सएप मैसेज आया होगा, उन्होंने वो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा होगा और उन्होंने ट्वीट कर दी होगी। वैसे मैं इस व्हाट्सएप मैसेज के बारे में भट्टी साहब से भी पूछना चाहती थी कि ये कौन सा ग्रुप है जहाँ से मैसेजेस आते हैं और फिर सब एक साथ ही व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो ट्वीट कर देते हैं। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब की तरफ पहले पॉइंट लेके चलते हैं। मज़हर साहब, क्या ये वज़ीर आज़म का गैर मोहतात रवैया था? ये जैसे बाबर साहब ने, बेनज़ीर ने पॉइंट किया कि ज़ाती सोच और पॉलिसी बयान में ये तज़ाद था जो कि जोश खिताबत में निकल के बाहर आ गया। देखिए, कल वज़ीर आज़म की तकरीर और वज़ीर आज़म की एंट्री गैर मामूली थी, और इसको इस बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि जो पीटीआई के अंदर की बातें आ रही थीं, जो कैबिनेट में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की बातें आ रही थीं, जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू था, जो बीएनपी मैंगल ने जो है वो बाहर निकल आए गवर्नमेंट के, इस पूरी उसको सामने रखते हुए उनकी कल की तकरीर में कई मैसेजेस थे और कई लोगों के लिए मैसेजेस थे, कई ग्रुप्स के लिए मैसेजेस थे। वो अपने आप को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कल उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की, इसीलिए उन्होंने लंबी तकरीर की, इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज़ को टच किया, और स्लिप ऑफ टंग उनसे हुई जब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मार दिया, और फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, और फिर उन्होंने कहा जो जिस पे वो बिलीव करते हैं, और वो बहुत अरसे से बिलीव करते हैं इस चीज़ पे। उनका एक ख़ास नज़रिया है वॉर ऑन टेरर के हवाले से, और अगर 2008 या 2013 में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान होते तो शायद शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन भी नहीं होता, और शायद क्योंकि वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ रहे हैं, उनका अपना एक नुक्ता नज़र रहा है। लेकिन जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे याद आते हैं मुझे। यानी मुझे कल उनके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी जब ये बयान दिया होगा उन्होंने। आप कल बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी पे, वॉर ऑन टेरर पे एक गैर ज़रूरी स्टेटमेंट था उनका, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जो भी उस पर बिलीव करते हैं, जो भी उनका नुक्ता नज़र है, आप अभी ग्रे लिस्ट पर हैं, आपने अभी FATF की शराइत पूरी करनी है। यानी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कम से कम ये तो सोचे, और इसी तरीके से जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे, जो सरवर खान साहब कह रहे थे कि 150 पायलट, आपको ज़रूरी है ये ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली बात करना?
कि आपके पायलट्स भी मशकूक हो गए, जो पैसेंजर्स जाते हैं वो भी मशकूक हो गए, क्योंकि पैसेंजर्स भी रोके जा रहे हैं कोरोना की वजह से। फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं, बहुत सी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट सस्पेंड कर दी हैं। सर अभी तो जो स्टैट्स दिए गए हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये सोर्सेज कह रही हैं उनका पता भी नहीं है। और फिर देखें उनका नुक्ता नज़र ही यही था, इसी वजह से उन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात किए। इसीलिए उन्होंने एक इनिशियली जब भी गवर्नमेंट वो आए तो उन्होंने मुज़ाकरात किए तालिबान से। नवाज़ शरीफ साहब ने का नुक्ता नज़र भी जो है उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रहा एक ज़माने में, बाद में ज़रूर चेंज हुआ है। और नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास गए थे जब ऑपरेशन शुरू होता, और जनरल राहील शरीफ के कहने पर गए थे, इमरान खान से मिले थे और उनसे कहा था कि एटलीस्ट आप न्यूट्रल हो जाएं, अगर कोई आप एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो नहीं लें। तो इमरान खान साहब का एक मुतवातिर एक नुक्ता नज़र रहा है, वो बरमला इसका इजहार करें या ना करें, ये स्लिप ऑफ टंग बहरहाल नहीं थी, उन्होंने जो थी वो वही थी जब उन्होंने पहला बयान दिया। तो मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब ने गैर ज़रूरी तौर पे, क्योंकि उन्हें शौक़ है चीज़ों की वजाहत करने का विदाउट द कंसर्न ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मुझे पूरा यकीन है कि ये वज़ीर आज़म के कंसर्न से वजाहती बयान नहीं आया, वरना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक सिंपल सा स्टेटमेंट आ सकता था, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं आया, वो वजाहत नहीं आई, और मुझे नहीं लगता है कि वो वजाहत आएगी। ठीक है महमद जी, देखिए रीना, पहली चीज तो ये मेरे ख्याल में ये जो वजाहत आनी चाहिए थी, हो सकता है कि वज़ीर आज़म की कंसेंट से ही आई हो, गिल साहब की भी, लेकिन जो आनी चाहिए थी मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस से आनी थी। वो ज्यादा बेहतर होता कि अगर यहाँ शाह कुरैशी साहब या फिर फॉरेन ऑफिस की तरफ से ट्वीट आ जाती इसके ऊपर, अगर खान साहब वज़ीर आज़म साहब खुद निकलना चाहते थे। अब आप ये देखिए कि ये क्या डिलिब्रेट था या स्लिप ऑफ टंग थी। देखिए जो भी बात उन्होंने, आपने उनके क्लिप्स भी चलाए, आपने इंटरनेशनल मीडिया का भी चलाया और आपने लोकल मीडिया का भी चलाया, तो आप उसमें दोनों में फर्क साफ जाहिर है। इंटरनेशनल मीडिया में वो कोई और बात कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी ऑडियंस और, लोकल मीडिया में वो एक और बात कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ऑडियंस यहाँ पे क्या सुनना चाहती है या वो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रोवर्शियल चीज नहीं कह सकते, तो वो यहाँ पर कोई और बात कहते हैं। फिर असल मसला अलीना इसका इसलिए है, जिस तरह मदर साहब ने भी FATF का जिक्र किया, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपके वजीर आजम कह रहे हैं, तो इसको एक पॉलिसी स्टेटमेंट लिया जाएगा इंटरनेशनल। कल को इस पे सवाल उठेंगे, FATF में भी उठेंगे, हो सकता है अमेरिका भी उठाए, आपके फॉरेन ऑफिस से ये मुतालबा करे कि इसको जरा क्लैरिफाई तो करें कि ये क्या है, क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट है, क्या अब हम एक दहशतगर्द को शहीद कहेंगे, क्या ये पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पॉलिसी पोजीशन है। एक तो ये चीज। फिर दूसरी चीज है, जिस तरह बाबर ने भी बात की, इनकंसिस्टेंट नहीं है खान साहब की ये वैसे पुराने आप उनके बयानात या चीजें ले ले, लेकिन जो उन्होंने ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कही थी वो बेसिकली फॉरेन रिलेशंस और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी गवर्नमेंट में, कि हमारे यहाँ कितने कामयाब हो गए और पहले कितने बुरे ताल्लुकात थे या बदतरीन ताल्लुकात थे, वो उसकी बात शायद कर रहे थे। लेकिन ये कहते कहते वो थोड़े से मेरे ख्याल में जज्बात में, लेकिन मैं जज्बात में बह गए। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि ना असल में ये इस तरह की बात करके ये एक डिससर्विस है हमारे उन शहीद फौजियों की, फौजी जवानों की जो शहीद हुए, 70,000 पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए ये वॉर ऑन टेरर के अंदर, ये दहशतगर्द हमलों के अंदर, तो ये डिससर्विस है उन लोगों के लिए। जिस तरह APS की बात कभी की मदर साहब ने और भी लोगों ने, तो ये इस तरह की जब बातें उन्होंने की, देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल तो होगा ना, इंडिया ने भी उठा लिया, कल को अमेरिका भी उठाएगा, परसों आपसे FATF भी सवाल करेगा, लेकिन असल चीज तो ये है कि आपकी अपनी फौज से ये डिससर्विस है, आपके अपने शोहदा से ये डिससर्विस है। हम यौम शोहदा क्यों मनाते हैं? हम जो है पाकिस्तान के 70,000 लोगों ने जो अपनी जान की कुर्बानी, कोई शौक से तो नहीं, किसी को शौक तो नहीं है यार दहशतगर्दी के हमले में मरने का, वो लेकिन हम एक जंग जीते ना, दहशतगर्दी से हम जंग जीते। अब देख ले कि कितने होते हैं अटैक्स, काफी फीस हमने बड़ी हैवी प्राइस पे किया इस चीज के लिए। तो मेरे ख्याल में इसकी क्लैरिफिकेशन जरूर आनी चाहिए। बेशक अगर वज़ीर आज़म सब खुद देना चाहे तो खुद दे दे, वरना फॉरेन ऑफिस के थ्रू जरूर दे। सीरियस एक बात और अली ना, देखिए इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि इस पे एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी एबटाबाद वाक़े के बाद, और बहुत तवील सिटिंग थी उसमें नेशनल जॉइंट पार्लियामेंट में। फिर उनको ये भी देखना चाहिए कि जब वो ये बयान देते हैं तो दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आती है कि अल-कायदा या तालिबान या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बैंड हैं, तो आप एक आउटलाउड ऑर्गेनाइजेशन के बैंड सरबराह को आप ये कह रहे हैं, तो इसलिए नुक्ता नज़र आपका कोई भी हो, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं
ये चीज़ें सामने नहीं पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। हमारे तमाम एनालिस्ट क्विकली बाबर सत्तार साहब, हमने पिछले 5-7 साल में वो नैरेटिव को रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा है कि हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, हमने सबसे बड़ी जंग लड़ी है, और अगर कुछ पहले की पॉलिसीज होंगी भी 90s की और बाद की अफगान जिहाद से रिलेटेड, वो खत्म हो चुकी हैं और अब एक नई पॉलिसी है। उस सारे नैरेटिव को इन्होंने खराब कर दिया है इस एक स्टेटमेंट देने की वजह से। वेरी ट्रू। तो हमारे तमाम एनालिस्ट का ये मानना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पर वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का गैर मोहतात रवैया ना सिर्फ इससे दिल आज़ारी हुई है, बल्कि पाकिस्तान की एक जो पॉलिसी स्टेटमेंट है खारजा महाज के ऊपर, उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद आके दूसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने।